विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुंभ में एक नाविक परिवार 100 से ज्यादा नावें चलाकर 30 करोड़ रुपए कमा लिया। बाद में पता चला कि वो नाविक परिवार तो हिस्ट्री शीटर है। उस नाविक परिवार पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, कई संगीन आरोप है, यहां तक कि हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं। जिस नाविक का महिमा मंडन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे थे, उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस नाविक की मां के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बिजली विभाग से करोड़ों के ठेके लिए बैठी है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कई झूठ बोल चुके हैं, चाहे वो गोमती नगर में पानी उछालने वाले कांड पर यादव मुसलमान को लेकर बोला गया झूठ हो, या फिर कोरोना में ऑक्सीजन को लेकर के बोला गया झूठ हो। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बार बार झूठ बोलते हैं? क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि जनता मूर्ख है, या फिर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कुछ भी बोल देते हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, झूठ के सहारे अपना महिमा मंडन क्यों? ये बड़ा अजीब है कि एक तो योगी आदित्यनाथ साधु हैं, तो एक तो साधु के वेश में ही कोई व्यक्ति झूठ बोले, ये बिल्कुल उचित नहीं है धर्म के अनुसार। और राजनीति में सामान्य कोई भाषण हो और झूठ बोल जाए आदमी तो चल जाता है, माना जाता है कि जबान फिसल गई या आप झूठ बोल दिया होगा। लेकिन विधानसभा के भीतर झूठ बोलना, वो भी मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का, जो ये माना जाता है कि उसने जो भी बोला वो पूरी तरीके से परीक्षण करने के बाद बोला होगा। यूं ही नहीं बोला जाता, कोई ऐसा नहीं है कोई सामान्य व्यक्ति है कुछ भी बोल दिया। या योगी आदित्यनाथ के सामने ये सारे फैक्ट नहीं होंगे। और अचरज इस बात का कि साहब कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमाया, एक व्यक्ति ने अपने नाम लिया। इसका मतलब है कि जितने वहां नाविक थे, जितने नाव चला रहे थे, वो सब इतना कमा लिए होंगे। तो ये तो किसी को भी हजम नहीं होगा। लेकिन जब सच्चाई खुली, अखबारों में खबरें आई, तो सामने आया कि जो व्यक्ति है वो हिस्ट्री सीटर है। उसके पिता पर आरोप रहे, मर्डर के प्रयास, ये तमाम रंगदारी जैसे आरोप है, बमबाजी, फायरिंग, वो हिस्ट्री सीटर है। और आदमी कैसे ठेका लेता है ये भी समझ में आ रहा है। ठेकेदारी कैसे चलती है ये भी आरोप है कि उसने नाव वालों से भी 5-5 हजार रुपए की रंगदारी ली है। जी। तो वो तो अपने ही समाज के लोगों का शोषक है। क्या उसे रोल मॉडल बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? ऐसे ही लोगों को वो समाज के नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं। खेल दरअसल है कि निषाद समाज, कश्यप समाज उत्तर प्रदेश में ओबीसी में बहुत बड़ी तादाद में है। उनकी कई उपजातियां हैं, केवट है, निषाद है, कश्यप है, कहीं कहार भी है, ढीमर भी है। ये कई जातियां हैं जिनके पानी से जुड़े हुए काम है। कोई नाव चलाता है, कोई नदी किनारे सब्जी उगाता है। कि वाहवाही के लिए कुछ भी बोल दो विधानसभा में खड़े होकर के। मैंने कहा ना कि ये योगी आदित्यनाथ के पर्सनल व्यक्तित्व के लिए भी बहुत गंभीर है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में तो एक अपराध है। कैसे बोल सकते हैं आप? या तो उसको निकाला जाना चाहिए, रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए, ये संभव नहीं है। तो आप केवल एक व्यक्ति विशेष को और जाति विशेष को संबोधित करने के लिए कहा ना उन्होंने कि साहब निषाद परिवार का एक निषाद, जिसने ये तो महाकुंभ में जो लोग मरे हैं, जो लाशें दफनाई गई हैं, एक स्त्री का आरोप है ये कि हमें भी दफनाया जा रहा था लेकिन हम जिंदा थे। क्या उसकी भरपाई आप इससे करना चाहते हैं झूठ बोल करके? क्या जो लोग मरे हैं और उस पर पर्दा डालना चाहते हैं ये कहकर के नहीं साहब कि आम आदमी को बड़ा वहां फायदा हुआ, और वो भी कौन निकला? हिस्ट्री सीटर। इसका कोई सामान्य निषाद परिवार से ताल्लुक नहीं हो सकता है। जो योगी आदित्यनाथ कहना चाहते हैं कि साहब निषादों का वहां बड़ा वो हुआ, और भाई क्या कहा था संजय निषाद को कि कहां है निषाद राज? ये जो भाषा है अपमान करने वाली,
वो भाषा में आप बता रहे हैं कि साहब 30 करोड़ रुपया कमा लिया। ये सरासर झूठ जो विधानसभा में बोला गया है, मैंने कहा ना कि ये भारत के संविधान के कतई दायरे में नहीं है और उसकी अवहेलना करता है। मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक ही क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति तो मुख्यमंत्री है। वो अगर ये बोल रहा है तो ये संविधान का अपमान कर रहा है, ये जो विधान परिषद के नियम कानून है उनका अपमान किया जा रहा है। अव्वल तो ये है कि योगी आदित्यनाथ वापस ले ले और जो हिस्ट्री सीटर है उस पर कार्रवाई हो कायदे से, जो उसने रंगदारी वसूल की है उसको सजा उसमें हो, लेकिन बजाय उसके आप महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये तो लोगों को गलत की राह पर दिखा, आप रोल मॉडल बना रहे हैं ना उसको समाज का, लेकिन कल को ऐसे ही लोग रंगदारी करेंगे। योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा में तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं, फिर हिस्ट्री शीटर का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमा लिए और पूरी विधानसभा उनकी इस बात पर ताली बजा रही है। क्या मतलब आप सोचिए कि आरोप क्या लगे हैं, 5-5 हजार रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं उनके बनाए हुए हीरो पर, तथाकथित हीरो जिसे बना रहे थे योगी आदित्यनाथ विधानसभा में 5-5 हजार की रंगदारी के आरोप लगाए हैं तमाम नाविकों ने उनके ऊपर। तो क्या मुसलमान माफियाओं से ही एलर्जी है योगी आदित्यनाथ को, बाकियों का गुणगान करने से कोई परहेज नहीं है? नहीं प्रज्ञा जी, ये मुसलमान माफियाओं से नहीं, मुसलमानों से नफरत है। वो कितने उसमें माफिया थे जिनके एनकाउंटर हुए, या कितने आरोपी थे, या उनके खिलाफ आरोप कितने मामूली थे, ये भी देखा जाना चाहिए जी। यहां हत्या का प्रयास, बमबाजी, फायरिंग, रंगदारी, इतने भयानक आरोप है। हिस्ट्री सीटर है, जेल गया है, और कहीं आपने जो किसी के पैर में गोली मारी तो क्या 504 506, ये भी आपने, तो दरअसल ये पूरे मुस्लिम समाज से जो नफरत है, और यहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप ऐसे लोगों को हीरो बना रहे हैं, ये गलत है। इसी में कोई अच्छा व्यक्ति होता और आप कहते हो तो निश्चित रूप से हम लोग भी तारीफ करते, या आपने, अब आपसे नहीं हो रहा है, कुंभ आपसे नहीं संभाला गया, कुंभ में लोगों के हालात खराब थे, लोग लुट गए कुंभ में आकर के, तो उसके बजाय आप दिखाने नहीं, सब 30 करोड़ कमाया इसने, हिस्ट्री सीटर ने 30 करोड़ कमाया, तो आप महिमा मंडन करेंगे। समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं कि लोग इसी तरीके से हो, हिस्ट्री सीटर बने, 30 करोड़ कमाए, ये आप मैसेज दे रहे हैं। तो काहे का फिर वो चला गया आपका ठोको नीति और बुलडोजर राज और ये सब। लोग नौजवान सब सोच रहे होंगे कि अरे क्या बेकार की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक नाव खरीद लेते, नदी में वही चला लेते, नाविके बन जाती तो कम से कम 1-8 करोड़, उन्होंने 30 करोड़ कमा लिए, हम 1-8 करोड़ कमा लिए होते। नहीं, ये बेशर्मी है, मतलब हद है झूठ बोलने की, और वो भी आप विधानसभा के भीतर। और मैं तो कह रहा हूं ये दोनों ही दृष्टिकोण से एक गंभीर है। आप धार्मिक एक मठ के महंत भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के भीतर ही ये बात कह रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुख्यमंत्री को वापस लेना चाहिए, और ये जो हिस्ट्री सीटर, इसकी जांच की जानी चाहिए कि साहब 40-45 दिन में 30 करोड़ कमाया कैसे, ये जांच होनी चाहिए। अरे सर, जो वही लोग रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं। उस नाविक की जो माता जी हैं उनको बिजली विभाग से करोड़ों का ठेका मिला है, इसके पहले भी खूब लाखों पीट चुकी हैं पैसा। तो जो रंगदारी मांग रहा है, जो लाखों करोड़ों का ठेका ले रहा है रविकांत सर, वो नहीं करोड़ों कमाएगा तो एक आम नाव चलाने वाला थोड़ी ना कमाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये हो ही नहीं सकता ना, जिस देश में हालात ये हो कि रोजगार ना हो लोगों के पास। अभी एक सर्वे आया है, वो कहता है कि 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये साहब ऐसे कमा रहे हैं। रोजगार नहीं है जहां लोगों के पास, वहां एक व्यक्ति ऐसे ही कमा सकता है। और अब तो ये भी जांच होनी चाहिए कि उसमें बरद हस्त किसका है। वो जो महिलाएं हैं, वो उनके पति और उनका बेटा दोनों ही हिस्ट्री सीटर, दोनों पर आरोप, तो वो ठेका कैसे मिल रहा है, उनकी योग्यता क्या है भाई। बिजली विभाग का ठेका मिलना, तो उनकी योग्यता क्या ठेकेदारी का, मुझे तो खैर नहीं मालूम है ये कि कैसे ठेका मिलता है,
लेकिन कोई ना कोई योग्यता तो होती ही होगी, सिर्फ पैसे का नहीं होगा ना मामला। तो ये कैसे चल रहा है, ये जो गोरख धंधा चल रहा है इस तरह का, उसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, समाज में गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में झूठ कौन बुलवा रहा है भैया? उनको गलत बात कौन बता रहा है? कौन उनको बदनाम कर रहा है? कौन मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहा है? रविकांत सर, हाँ, ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। ये हम लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री को हो सकता है जानकारी ना हो, ये होता है कई बार, इतना सब कुछ जानकारी नहीं होती है जी। तो उसकी भी तो अब तो मुझे लगता है कि खबर पहुंच गई होगी अब तक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को ये वापस ले लेना चाहिए और जांच शुरू करवा देनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि किसने उन तक ये खबर पहुंचाई, किसने वो नोट्स दिया कि साहब ये पढ़ करके आप उन मौतों को दबाइए। दरअसल इसके पीछे खेल क्या है कि वो जो मौतें हुई हैं, वो जो बद इंतजामी थी, वो जो लूट थी, वहां पूरी लूट हो रही थी। वहां पता लगा कि मैंने खबर पढ़ी है, और बड़े अखबार की खबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 500 रुपए का आलू का पराठा, 400 रुपए की चाय। अरे बाप रे, हिंदुओं को लूटा गया वहां पे। 5-5 हजार रुपए के होटल से लेकर के 50,000 रुपए तक, बस का किराया, हवाई जहाज का किराया, ये जो किराया था ये क्या गरीब आदमी कमा रहा था उसमें? या आप कहेंगे नहीं साहब वो आलू का पराठा जिसने बना करके बेचा, देखिए वो अमीर हो गया। तो क्या बेईमानी से आप अमीर बनाना चाहते हैं? क्या इंतजाम आप नहीं कर सकते थे कि लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो? जब आप विज्ञापन पर आपने करोड़ों खर्च कर दिए, इसके तो व्हाइट पेपर आना चाहिए कि कुंभ में किस किस मद में कितना खर्च हुआ, विज्ञापन में कितना खर्च हुआ, यह बद इंतजामी क्यों हुई। अगर आप दिखाना चाहते थे तो वहां भी छूट, 144 साल के बाद साहब कुंभ आया है। तो ये तो पूरा झूठ पर ही चल रहा है। यहां तो सरकारों में, बीजेपी की सरकारों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना झूठ बोल पाता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, और मुख्यमंत्री बदल गई। अब वो कह रही खजाना ही खाली है। अब खजाना खाली है तो पहले आपको नहीं पता था क्या? आपको बोलना चाहिए था कि पहले हम आकर के देखेंगे कितना खजाना है, किसने क्या किया है। लेकिन झूठ बोल करके लोगों को ठगना, लोगों का वोट हासिल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद पलट जाना जी, फिर उसके बाद और झूठ बोलना। मोदी ट्विटर पर गालीबाजों को फॉलो करते हैं, योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री शीटरों का गुणगान करते हैं, वो भी विधानसभा में। क्या लगता है कि जो गुंडे माफिया भाजपा की शरण में नहीं है वही गुंडे हैं, बाकी सब साधु महात्मा हो चुके हैं? या ये असली बात आपने कही कि वहां जिसने शरण ले ली, और एक नहीं कई नाम है माफियाओं के। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई और दूसरे लाइन में घूम रहा है, तो वहां कमी नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के साथ है, या कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का सजाती है, वो फिर माफिया नहीं है। माफिया कौन है? अगर उसके आगे यादव लिखा है, अगर उसके आगे मुसलमान लिखा है, वो माफिया है। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है रविकांत सर? अब संविधान तो यही कहता है कि नहीं कर सकता है जी। संविधान तो कहता है कि वोटरों के बीच जो विभाजन होता है अपनी, और कैसे विभाजन होता है? अपनी अपनी नीतियां कि हम और बेहतर करेंगे, ये होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और जब चुनाव आप जीत जाते हैं, सरकार होती है, सरकार सबकी होती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन यहाँ तो 80-20 के चुनाव शुरू होते हैं उस विभाजन से, फिर उसके बाद वो औरंगजेब तक चले आते हैं जी। क्या मजाक हो रहा है इस देश में? इतिहास के आधार पर आप वर्तमान चलाना चाहते हो, भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे प्रदेश नहीं चलता। आप अगर अपनी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, कुंभ में आपने ठीक से इंतजाम नहीं किया, तो आप ये करेंगे। तो एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के लिए तीसरा झूठ, एक छद्म के लिए दूसरा छद्म, ये आप कर रहे हैं। और इससे क्या होता है? ओवरऑल हमारी संसदीय परंपरा,
विधानसभा की परंपरा, उनके मूल्य, संविधान, ये सब कमजोर पड़ते हैं, लोगों का विश्वास दरकता है। और लोकतंत्र में अगर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ तो लोकतंत्र पर ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ये लोकतंत्र तो जन विश्वास पर, लोक विश्वास पर टिका होता है। अब लोगों को जो लगेगा कि साहब ये आप ये रोल मॉडल बना दे रहे हैं। लेकिन सर एक ये भी तो बात है कि अब नेता सब सोचते हैं कि विधानसभा में खड़े हुए तो क्या फर्क पड़ता है, जो मन में आए बोल दो। जनता तो वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाई कर ही रही है, अब क्या जनता किताबें थोड़ी खोल कर देखती है ना, तो अखबार पढ़ती होगी, जो मिला है सब व्हाट्सएप पे, जो हम इधर से भेज रहे हैं उधर से जनता पढ़ रही है। तो बोलो जो बोलना है, बताओ जो बताना है, हिस्ट्री शीटरों को गुणगान करो, उनको हीरो बना दो भैया। नहीं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित संख्या है उन लोगों की जो व्हाट्सएप पर रहते हैं और जो वही ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। आपको देखने वाले, फॉलो करने वाले लोगों की तादाद भी लाखों में है, एक एक वीडियो की तादाद लाखों में है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे आपको देखने वाले करोड़ों लोग हैं उस हिसाब से जी। और आप जैसा प्लेटफॉर्म भी सैकड़ों है। बिल्कुल लोग देख रहे हैं, लोग सच तलाश कर रहे हैं जी। आज जो अखबारों में स्टोरी आई है तो लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा उस पर हो रही है। तो ऐसा नहीं है, आप लगातार गुमराह नहीं कर सकते और इसी के लिए ये सब होता है। कुंभ आयोजित कर देना, औरंगजेब ये है, अभी कुछ और आ जाएगा। तो गुमराह करने के लिए जो खबरें प्लांट की जाती हैं जी, वो ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं, क्योंकि एक जो वैकल्पिक मीडिया है, जो समानांतर मीडिया है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, सच लोगों तक पहुंचा रहा और लोग उसको देख रहे हैं। चुनावी मैनेजमेंट जो दूसरा हो रहा है, उससे लड़ने की जरूरत विपक्ष को है। मेरा पूरा विश्वास है इस देश में 80% लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े, 20% से ज्यादा आधार वोट बीजेपी का नहीं है। उसके बाद आप चुनाव आयोग का देख लीजिए, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। अब तो खुल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के जरिए जी। वोट कट रहे हैं। अभी जहां जहां इलेक्शन है वहां शुरू हो जाता है। साहब बंगाल में वोटर कहां का है? हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का। ये कैसे जा रहा है, कैसे वहां उसका नाम जा रहा है? बिहार में क्या होता है? और हरियाणा चुनाव के पहले, महाराष्ट्र चुनाव के पहले मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि वोट कट रहा है, वोट बढ़ाया जा रहा है, फर्जी। जी जी। फिर आप वोट नहीं डालने देंगे, लाठी चलाएंगे। तो ये जो पूरे सर्कस है इस पूरे चुनाव का, वो करके विपक्ष के लोगों पर क्या आप कर रहे हैं? अभी ईडी सीबीआई शुरू हो जाएगी, अभी विधायकों को या प्रत्याशियों को आप डराना शुरू कर देंगे। वोटर खरीदे जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में तो भी आ गया है रविकांत सर जी, अब तो नया इनकम टैक्स कानून भी आ रहा है। हाँ, वो सब आ रहे हैं। ये दरअसल वो भी है, प्लस अभी तो और ज्यादा चलेगा। आप लोग जो सच दिखा रहे हैं, हो सकता है कि इस पर भी पाबंदी जल्दी लग जाए। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन रात का अंधेरा एक समय तक रहता है, रात के बाद सुबह आनी ही है। आप एक समय तक तो कर सकते हैं। बताने वालों से तकलीफ हर राजा को होती है। रविकांत सर एक बात और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ कुंभ पर बार बार कहते रहे कि कोई नहीं मरा, उसके बाद मोदी जी ने ये बात ट्विटर पर एकदम साफ लिख दी कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनको उनकी तरफ से श्रद्धांजलि। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ बड़ा सफल रहा, लेकिन मोदी जी ने अपने लेख में लिख दिया कि जो गलतियां हो गई उसके लिए मोदी जी उन्हें माफ करें। तो ये जो दो बातें हो रही हैं, दिल्ली से कुछ हो रही है, यूपी से कुछ हो रही है, इसको जरा समझना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या योगी आदित्यनाथ क्रेडिट लेने के होड़ के चक्कर में सच को झूठ बताते जा रहे हैं? दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो जो मोदी जी ने एक तरह से योगी आदित्यनाथ के पूरे योजना में पलीता लगाया, ढकना चाहते थे उन मौतों को, और सुबह तो केवल अफवाह है ये खबर आई, और कौन दे रहा है? प्रशासनिक अधिकारी जी। कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है,
लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, इलाज चल रहा है, बाकी अफवाह पर ध्यान ना दें। और फिर लोग वहां जिस तरह से कुछ वीडियो भी आ गए, कैसे लोग कुचल रहे, कुछ जो चश्मदीद थे उन्होंने उसको कहा, और नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने तो सीधा कह दिया। तो अखिलेश यादव जिसे कहते हैं ना कि ये लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो कश्मकश है, नूरा कुश्ती चल रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और ये जो होड़ है ब्रांड करने की, वो गुजरात के मॉडल से आए थे दिल्ली। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल है, उसमें भी जो कुंभ वाला मॉडल है उसके जरिए जाना चाहते हैं। जी। जैसे गुजरात में एक जमाने में सच छुपाया गया, वहां हाईवे दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड की सड़कों का इस्तेमाल किया गया। अब यहां क्या हो रहा है कि योगी जी कर तो रहे हैं, लेकिन मोदी जी पोल खोल दे रहे हैं। तो दरअसल रास्ता वहीं रुक रहा है, वो ग्रेटर नोएडा पे आकर के रुक जाता है। योगी जी की गाड़ी दिल्ली जाना चाहती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा पर ही रुक जाती है, वहीं ब्रेक लगा देते हैं मोदी जी। और दरअसल ये जो जंग है वो असल में अमित शाह के लिए, सब जानते हैं कि मोदी जी के लिए तो उनके उत्तराधिकारी अमित शाह हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं, और हिंदुत्व का ब्रांड जो वो बनना चाहते हैं, उसके लिए जो ये सरकार कर जा रही है वो बड़ा दुखदाई है। कई बार कुंभ पहले होता रहा, इस बार भी हुआ, कुंभ का महिमा मंडन भी होता है, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से 60 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, मरे कितने ये आपको नहीं पता है जी। जगह जगह सीसीटीवी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को आप बुला रहे हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, और उसमें भी क्या हो रहा था कुंभ में, और शंकराचार्यों ने ये बात कही है जो मैं कह रहा हूं जी, कि कुंभ एक राजनीतिक इवेंट बन गया है। वहां हर कदम पे मोदी और योगी के फोटो लगे हुए थे। तो इस कुंभ के जरिए असल में पुण्य योगी जी कमाना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचने का टिकट वहां से लेना चाहते हैं, और वो टिकट बार बार फाड़ दे रहे हैं मोदी जी कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो हम ही हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी 75 के हो जरूर रहे, लेकिन वो नियम हम पर लागू नहीं होता है रिटायरमेंट वाला, अभी आप उधर ही रहिए। अब यहां जो सलाहकारों की जल्दबाजी है, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जितनी जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे तो उतनी जल्दी उनका भी विस्तार होगा। तो वो जो योगी आदित्यनाथ से गलतियां करवा रहे हैं, इससे योगी जी की छवि गड़बड़ होती, धूमिल होती, उनको समझना चाहिए इस बात को। और आपने जो शुरू में कहा था कि कौन लोग हैं वो, इसकी तलाश होनी चाहिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं। एक ट्वीट क्या है रविकांत सर, चलते चलते मैं आपसे इस पर ही बात करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी ये ट्वीट क्या है। अखिलेश यादव एक्सपर्ट लिखते हैं, जब आपन कुर्सी हिले तब है मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद है बीमार होए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिलेश यादव आजकल बहुत चुटकियां ले रहे हैं, और जो बात वो कह रहे हैं बिट बहुत अच्छा है। तो जो उन्होंने लिखा, नाम नहीं लिखा किसी का जी। अब ये बीमारी क्या है जो खुद बीमार हो गए? ये बीमारी वही है, यहां से दिल्ली पहुंचने की जो जल्दबाजी है। दूसरों का इलाज क्या करें, सही बात है, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, जो सच को नहीं स्वीकार कर रहे कि साहब देखिए एक मुख्यमंत्री को, इससे या योगी आदित्यनाथ जी ने इलाज करने की बात कही थी ना कि वो आए यहाँ हम इलाज कर देंगे, याद आया? किसके लिए कहा था? औरंगजेब वाली टिप्पणी के बाद कहा था योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कि इलाज कर देंगे, अबू आजमी के लिए। हाँ अब देखिए ये, और उसके बाद अखिलेश यादव ने लिख दिया कि वो क्या इलाज करें जो खुद बीमार हुए। सही बात जी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उर्दू के बारे में कि कठमुल्ले बनते हैं, क्या भाषा है? एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए क्या? तो आप ये क्या है, ये जो सांप्रदायिकता है, ये दरअसल बीमार होने का ही संकेत होता है। नफरत क्या है?
बीमार होने का संकेत होता है। जी, और ये तो क्रेडिट आपको लेने की उर्दू होड़ है से, क्या आपको रविंद्र मुसलमान प्रसाद जी से, को, जो हर गलत बात को सही बताने पे आतुर हो गए हैं अब? लेकिन इससे इससे हासिल क्या होगा? ये जो हम्म। जिद है यस। योगी आदित्यनाथ की, इससे नुकसान होगा, क्योंकि हम्म। लोग कभी भी, जो आप सोचते हैं ना कि मूर्ख हैं, पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज कई बार ये जी सोचती हैं, जी जी लोग जी, मूर्ख बिल्कुल नहीं, यही सोचते हैं जी। लोग कतई मूर्ख नहीं होते। हम्म। लोग हमेशा अपना हित देखते हैं, और आप औरंगजेब बोले, कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। आप जाएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि हमारे बच्चे के स्कूल हम क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। वो ये पूछेंगे कि औरंगजेब का इतिहास क्या है, जरा हमको बता दीजिए मुख्यमंत्री। कोई पूछता है? हम्म। आप बेवजह बोलते रहते हैं। उसके जी। बच्चे को इलाज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, वो ये पूछेगा। आपने उस प्रदेश से 2000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, हम्म। कुंभ में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, हम्म। दवाइयां कितनी महंगी हैं, 100 करोड़ लोग पूरे देश में, उनके पास पैसा नहीं है। जी। तो ना आप स्कूल खोल पा रहे हैं, ना आप नौकरियां दे पा रहे हैं, और ना इस प्रदेश को आप ठीक से चला पा रहे हैं। भाषा कौन सी? अब ये जो भाषा है योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री वाली भाषा है, ठीक कर देंगे, इनको उठा लेंगे, ये भाषा तो गुंडे मवालियों की होती है। मुख्यमंत्री जी को अपने पद का कम से कम सम्मान करना चाहिए। जी। चलिए हमेशा एक उदार मना व्यक्ति होना चाहिए मुख्यमंत्री। जी लेकिन उनको बिल्कुल। लगता है कि नहीं साहब, हम इस तरह से करेंगे तो थोड़ा मजबूत रहेंगे। कहते हैं ना, इससे फलों से लदा मजबूती नहीं हुआ है। वृक्ष थोड़ा झुका हुआ होता है। यस यस यस, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत थैंक आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।